हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आए हुए सभी भक्तों के चरण कमल में इस मनस्वी कृष्णदास का प्रणाम। हरे कृष्णा। तो भक्तों, आज का प्रश्न है कि कोविड-19 में एक साथ हजारों की संख्या में मृत्यु हो रही है, तो क्या सब मरने वालों ने एक जैसा ही कर्म किया है? तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। ये YouTube के माध्यम से नेमिसा कॉन्ट्रैक्टर माता जी ने पूछा है। तो पहले तो धन्यवाद दूंगा माता जी, बड़ा ही सुंदर प्रश्न और बड़ी ही सुंदर जिज्ञासा है आपकी। इस प्रश्न के उत्तर को थोड़ा तत्व से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है कि हजारों की संख्या में प्रतिदिन कोविड-19 से लोग मर रहे हैं, तो क्या सब लोगों ने एक प्रकार का ही कर्म किया होगा कि इन सब की मृत्यु एक समान हो रही है? तो उसका उत्तर है नहीं। बड़ा ही समझने वाला यह प्रश्न है। पिछले वीडियो में हमने कर्म के बारे में सुना। भगवान भगवद गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति। ये जो कर्म की गति है बड़ी सूक्ष्म है, इसको समझना बड़ा ही कठिन है। अच्छे कर्मों का फल भक्तों पुण्य है और पुण्य का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, और ठीक उसी प्रकार बुरे कर्म का फल है पाप और पाप का फल है नरक की प्राप्ति। हजारों की संख्या में रोज कोविड-19 से सब लोग मर रहे हैं, वह उनके कर्म का फल नहीं है। ध्यान से समझना इसको कि ये उनके कर्म का फल नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ उनकी मृत्यु का कारण है। कोविड-19 इज कॉज ऑफ डेथ। कोविड-19 एक और मात्र एक उनके मृत्यु का कारण है, कर्म का फल नहीं है भक्तों। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु सच। भगवान कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। देखो भक्तों, मृत्यु के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, किसी को कैंसर से मृत्यु होती है, या किसी का लीवर फेल हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। तो ये सब मृत्यु के अलग अलग कारण है। मृत्यु कर्म का फल कभी भी नहीं हो सकता है। तो मृत्यु के जो बाद, ये जो कर्म का फल है वो मृत्यु के बाद मिलता है। जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कर्म करता है वो कर्म के हिसाब से उसकी आगे की गति होती है, नरक की प्राप्ति होती है या फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हमारे अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब लेखा जोखा आखिर रखता कौन है? तो भक्तों, जिस प्रकार हमारे भौतिक व्यवसाय बिजनेस में हमारे प्रॉफिट और लॉस का लेखा जोखा हिसाब हमारे ही द्वारा नियुक्त किया हुआ एक अकाउंटेंट करता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मों का लेखा जोखा यमराज यानी धर्मराज द्वारा नियुक्त किए हुए अकाउंटेंट करता है। तो भी यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि वो अकाउंटेंट, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला वो अकाउंटेंट कौन है? तो भक्तों, उसका उत्तर है चित्रगुप्त। भक्तों, ये हमारे बुरे और अच्छे कर्म का चित्र यानी फोटो गुप्त तरीके से खींचता है, इसके लिए इनका नाम है चित्रगुप्त। तो भक्तों, यहाँ पे अभी प्रश्न और एक उठ सकता है कि क्या चित्रगुप्त के पास कोई सीसीटीवी कैमरे हैं जिसके माध्यम से वो हमारे अच्छे और बुरे कर्म का फोटो खींचते हैं? तो भक्तों, इसका उत्तर है हाँ। इस चित्रगुप्त के पास हमारे कृष्ण की कृपा से एक या दो या तीन नहीं, टोटल 12 कैमरे हैं, और ये 12 कैमरे हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी हैं। जिस प्रकार आज भौतिक जगत में सीसीटीवी कैमरे का पिक्चर या फुटेज साक्षी के रूप में हमारे न्यायालय और अदालत में मान्य है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मों के साक्षी ये 12 कैमरे हैं जो भगवान की अदालत में मान्य है। तो यहाँ पे और एक प्रश्न उठ सकता है कि ये 12 कैमरे कौन कौन से हैं? तो भक्तों, इसकी पुष्टि भागवत करता है। देखो, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या है और हमारी सारी समस्याओं का हल भगवत गीता में है, और हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं और हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भागवत में है। इसलिए श्री प्रभुपाद हमेशा इसका नित्य पाठ करने का आदेश देते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य पाठ करना चाहिए। तो आइए चलते हैं भागवत में कि वो 12 कैमरे कौन कौन से हैं जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी हैं। तो भागवत के 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में यमदूत विष्णुदूत से कहते हैं कि सूर्य अग्नि खम मरुत देव सोम संध्या अहनि दिशा कम
कुम स्वयं धर्म इति ही एत देहस्य साक्षिण। तो वो 12 कैमरे कौन से हैं? तो सबसे पहला है सूर्य, भगवान भास्कर जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं। दूसरा है अग्नि, जिसके द्वारा हमें भोजन की प्राप्ति होती है। तीसरा है खम, खम यानी ये आकाश जो सर्वत्र फैला हुआ है। चौथा है मरुत यानी ये वायु, ये हवा जिसके द्वारा हम श्वास ले सकते हैं। पांचवा है देव, देव यानी ये देवता है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है भक्तों। छठा है सोम, सोम यानी चंद्रमा जो रात्रि के समय हम सबको शीतलता प्रदान करते हैं। सातवां है संध्या, संध्या यानी सायंकाल जो रात्रि और दिन का मध्य होता है उसे सायंकाल कहते हैं। तो संध्या ये सातवां। आठवां है अहनी, अहनी यानी दिन और रात, ये भी हमारे कर्मों के साक्षी है भक्तों। नौवां है दिशा, ये सारी दिशाएं हैं, ये भी हमारे कर्मों की साक्षी है भक्तों। 10वां है कुम, कुम यानी ये जल, ये जल के बिना इस पृथ्वी पे सृष्टि संभव नहीं है, ये जल भी साक्षी है भक्तों। 11वां है कुम, कुम यानी पृथ्वी। और 12वां है स्वयं धर्म यानी सभी जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा या फिर वो धर्मराज यमराज साक्षात। तो इति ही एत देहस्य साक्षिण। भक्तों ये 12 लोग, ये 12 कैमरे हमारे अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी है। भक्तों हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई जीव पाप करे और ऐसा सोचे कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है तो इस संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है वो। ये आज से हमें समझ लेना है कि ये 12 लोग में से कोई एक ना एक हमें देख रहा है, हमारे कर्मों का साक्षी बन रहा है। इस भौतिक जगत में शायद भक्तों कोई गुनाह कर इस भौतिक अदालत से छूट सकता है, पर उस ईश्वर की अदालत में से छूटना असंभव है। एक बार इस भौतिक अदालत के न्याय में त्रुटियां हो सकती है, पर कृष्ण की अदालत में त्रुटि का कोई स्थान नहीं है भक्तों। बुरे कर्म करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। बुद्धिमान लोग हैं वो समझ गए होंगे कि हमारे कर्म को देखने के लिए ईश्वर ने 12 लोगों को नियुक्त किया है जो हर समय हर पल हर स्थान हम पर निगरानी रख रहे हैं। तो भक्तों इस प्रकार हमारे कर्म के साक्षी ये 12 लोग हैं। तो हमारे कर्म के जो ये 12 लोग साक्षी है, उसी प्रकार जीव की आगे की गति तय होती है। हरे कृष्णा। तो पुनः खूब खूब धन्यवाद नेमिशा कॉन्ट्रैक्ट माता जी का कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है। यदि भक्तों किसी के जीवन में कोई प्रश्न हो या कोई जिज्ञासा हो तो हमें YouTube और Facebook के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।